देखिए आज से हम अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹10 तथा 10 पैसे का अनुपात होगा। ठीक, देखिए अनुपात क्या होगा। जब हम A और B को इस फॉर्म में लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। दो संख्याओं का अनुपात कहलाएगा। ठीक, अब ध्यान दो यहां पे क्या है, ₹10 है और 10 पैसे हैं। ठीक, या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसको तुम रुपए में बदलो, या तो इसको तुम रुपए में बदलो, या तो तुम इसको पैसे में बदलो। ठीक, तो भैया हम इसको पैसे बदलते ज्यादा आसान है। ठीक, तो यहां से हम लोग माना तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, माना A इक्वल टू 10 रुपए, इसी फॉर्म में मिलाना ना अनुपात में, और 10 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 रुपए में 1000 पैसे हो गए हुए। और यहाँ पे D मान लेते हैं क्या, D इक्वल टू 10 पैसे। क्लियर ना? अब हमको अनुपात निकालना, तो अनुपात करो, डिवाइड करो, तो एक दिन का क्या हो जाएगा 100 1000 बटे क्या हुआ 10 हुआ, तो इसको डिवाइड करो तो क्या अनुपात आया 10। अब ये जो आप देख रहे हो इसको अनुपात में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 100 अनुपात 1। क्या आंसर आया 100 अनुपात 1। इन दोनों का अनुपात कितना होगा 100 अनुपात 1। यही आपका आंसर होगा। नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से समझो कैसे करेंगे। 1000 को तुम्हें 7 अनुपात 3 में बांटना है। ठीक, हम इसको मान लेते हैं क्या, ये आपका A हो गया, ये आपका B, A हो गया और B हो गया। ठीक, समझो A और B हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपात का सम निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे अनुपात का योग, अनुपात का योग या कह सकते हैं अनुपातिक योग। तो लिखोगे क्या हो जाएगा A प्लस B, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझते चलो। तो जोड़ो 7 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, अब ये आपका पहला भाग है 7 और 3 आपका क्या है दूसरा भाग। ठीक, तो जब हम A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू चलो A का होगा, A का होगा मतलब पहले भाग को हमने तुम्हारे बुक में क्या दिया, प्रथम भाग दिया, तो हमने पहले भाग को मान लिया A। तो जब निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालना है इसका फॉर्मूला लिखो, ये हो जाएगा A इंटू A प्लस B, A इंटू A प्लस B। ठीक है, इंटू जिसने निकाला 1000। ये फॉर्मूला समझ लगेगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। ठीक, अब देखो A की वैल्यू क्या है 7 है, 7 ही तो है, और A प्लस वैल्यू क्या है 10 है, और 1000 काटो तो कितना है 7। तो पहला भाग कितना आ गया, पहला भाग आ गया आपका 700। ठीक, चलना है सर नोनी, तुम यार बादाम खाएगा
स्मॉल सर्किट में बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा का मान निकालना है बी का मान। तो बी का मान, अब यहाँ पे ए था, वहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ए प्लस बी मतलब अनुपातिक जोड़, और जिसमें से निकालना उसको गुणा कर दो, ठीक, समझो। तो ये हो जाएगा, इसको लिख दिया हमने द्वितीय मान, बी की वैल्यू 3, और हमने अनुपातिक सम निकाला था क्या, 10 इंटू 1000, ठीक। एक जीरो कट गया तो कितना आया, 300। तो पहला भाग आपका आया कितना, 700, पहला भाग कितना है आपका, ये आया, और दूसरा भाग आपका ये आया। लिख लो, अगर अनुपात में दिया हो और कहा जाए कि इस कोई भी संख्या है इसको इस अनुपात में करो, तो ऐसे ही करोगे, समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है सॉल्व, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी मतलब ए बाई बी, ये कितना दिया, 2/3 दिया, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। और बी बाई सी कितना दिया है, अब ध्यान दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। तो ध्यान रखना कि यहां पे जो वैल्यू यहां पे है बी की, वही वैल्यू यहां पे बी की होनी चाहिए, समझा, ठीक। अब देखो यहां पे अगर हम 3 पे 4 से गुणा कर दें 12 हो जाएगा, और यहां पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमको ये लेना है, हमको इसको अकॉर्डिंग करना है, हमको बीच को लेके करना है, ठीक। तो हमने इसमें 4 से गुणा कर दिया, इसमें 4 से गुणा कर दिया, और इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो हमने बीट टर्म दोनों बराबर कर लिए, बीट टर्म बराबर कर लिया, ये बीट टर्म बराबर कर लिया, मुद्दा समझ में आया। अब देखो ध्यान दो, जब हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब जब यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, b को बराबर करना है दोनों तरफ, और जब b को बराबर करोगे तो ऑटोमेटिक मोल वाले टर्म भी आपको उसी तरह से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 8/12, 4/12/15, ठीक। अब यहां से देखो कंपैरिजन करो, यहां से और यहां से करो, समझे, लगभग पे है मार्कर का लिख देने के लिए, यहां से देखो और यहां से देखो। हमसे मैथ पढ़ोगा जिस तरह से पढ़ोगे तभी समझ आएगी, नहीं है। मैं मैथ जो होता है रट्टा मार नहीं पढ़ा सकता, जिसने रट्टा मार मैथ पढ़ी आज पढ़ा करूंगी, कोई भी चीज पढ़ो, एनीथिंग, इंग्लिश भी मैं पढ़ा रहा बचपन, मैं कहता हूँ समझ के पढ़ो, रट्टा मार के पढ़ोगे कभी नहीं याद होगा। और आज के बच्चे 94%, 96% रट्टा मार के पढ़ते हैं। चलो, तो यहां से अगर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है 8, तो हमको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान रखो 8 हो गया, और b की वैल्यू 12, ये 12, और c की वैल्यू
ये आपका आंसर होगा। आप लोग मिल और सब में आया, यही सब में दिक्कत होती है। चलो एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3, ठीक, और बी अनुपात सी का अनुपात 2:5 है, तो ए अनुपात सी को मैं निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको खर्च करना पड़ेगा, इसको खर्च करना पड़ेगा, इसको फिर वैसे ही लगेगा, जैसे लगेगा। बिल्कुल, ए अनुपात बी ये दिया है, और बी अनुपात सी ये दिया, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना, ए अनुपात सी निकालना, ए अनुपात सी मतलब ए बाई सी निकालना, ठीक। अब जब तुम्हें ए बाई सी निकालना है तो बी का कोई मतलब है नहीं, बी का कोई मतलब नहीं, मतलब बी को हटाना है हमको। उसमें तो ए बी सी था, लेकिन यहाँ पे ए अनुपात सी दिया है, बी का कोई नॉर्मल निशान नहीं है, ठीक है। तो बी को हमको हटाना है, यू हैव टू रिमूव बी। तो ध्यान दो, अगर हम ए बाई बी को बी बाई सी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो अगर हम ए बाई बी इंटू बी बाई सी करें तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 2:3 गुणे 2:5 लिखना पड़ेगा, क्लियर है ना। सामान्य पहले लिखना शुरू कर दिए, पहले बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ए बाई सी बचेगा। अब इनको को गुणा कर दो आपस में ऐसे, तो 4/15 आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्या दिक्कत है, मैथ ये मानती है, देखो ये जितना तुम खर्च करोगे फ्री में आता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है संख्या में। देखो इसको दो करने के मेथड है, ठीक। या तो लीनियर इक्वेशन बनाओ, हाई स्कूल में लीनियर इक्वेशन में पढ़िए, दो इक्वेशन होती थी, x और y की, दोनों सॉल्व करते थे, x y की वैल्यू निकाल देते, ठीक। और एक दूसरा मेथड बताना उससे को, ठीक। अब देखो दो संख्याएं 1:2 में, ठीक। तो पहली संख्या 1 होगी, दूसरी क्या होगी 2 टाइम्स होगी ना। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x मान, ठीक है। पहली संख्या में क्या मान x मान, तो दूसरी क्या होगी 2x होगी, तभी तो उनका 1:2 अनुपात होगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक, ओके। अब ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए, ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रत्येक में 4 जोड़ है, तो हमने इसमें 4 जोड़ दिया, ठीक, और 2x में 4 जोड़ दिया, क्लियर। तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 है। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा, ठीक।
तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर? अब 3 का x में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3x4 और 3 से इसमें करो 12 हो गया 2 से इसमें करो 4x1 और 8 हो गया। हमने क्या किया कि 3x को इधर ले गए और 8 को इधर लिया। ठीक? तो 4x में 3 घट जाएगा 3 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा तो 4x में 3x गया तो 1x बचा और 8 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 में 8 गया कितना बचा 4। तो पहली संख्या क्या आ गई पहली संख्या 4 आ गई तो दूसरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। देखो क्या कह रहा है एक त्रिभुज के कोण त्रिभुज के कोण है तीनों किस अनुपात में है 4:5:6 ठीक के अनुपात में है। अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े ठीक कोण का योग तुम्हें निकालना है। ठीक इसको हम दो मेथड से बताएंगे। ठीक अनुपात समानुपात पढ़ लेना तो इसके मेथड से हमको बताना ही बताना एक दूसरा मेथड भी हमको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में तुमको क्या बताया था कि हम पहले अनुपात योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं अनुपात योग। तो अनुपात योग निकालो क्या होगा अनुपात योग कितना होगा 4:5:6 कितना आया 15 आया। ठीक अब किसमें से निकालेंगे तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है 180 से भी निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था पहला कोण निकालो पहला कोण क्या है अनुपात में 4 है तो 4 को छोड़कर रखेंगे। इसके बाद हमने क्या बताया था अनुपातिक योग नीचे रखते हैं। उसके बाद जिसमें से निकालेंगे तो किसमें से निकालेंगे 180 में। ठीक डिवाइड करो इसको 3 बचे 15 3 6 कितना है 12। तो पहला कितना है 12 चौक पहला कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक दूसरा कोण निकालो 5/15 इंटू 180 5 कम 5 के 15 3 6 18। तो दूसरा कोण कितना आ गया 60 डिग्री। दूसरा कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अब तीसरा कोण निकालो 6/15 गुणे 180। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा 5 से 15 ठीक और 5 से 15 5 का 30 3 कम 3 ठीक दोबारा चल। अब क्या कर रहा था सबसे छोटे सबसे बड़े सबसे छोटा कौन है ये है सबसे बड़ा कौन है ये इन दोनों का भी योग निकालना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा
48 और 72 को हम जोड़ देंगे। कितना हुआ? 12 में 10 फांसी लगाए 5 7 12 120। ठीक, 120 आंसर सही है। ठीक, अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे? ये तो अनुपात के नियम से तुम्हें बताया। दूसरे मेथड से क्या करेंगे? मान लेते हैं पहला कोण 4x, पहला कोण हमने क्या मान लिया? 4x। दूसरा कोण 5x। ठीक, तीसरा कोण 6x। अब तुमको पता है कि त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका 4x हो गया, सर जी एक्चुअली 5x, ये आपका 6x। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180। तो कितना है आपका? 15x इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 15। 15 बन गया 15, तो x वैल्यू कितनी है? 12। ठीक, तो पहला पॉइंट कितना आ जाएगा? इसमें तो 4 × 12 48 आ गया पहला पॉइंट। इसमें करो 5 × 12 60 आ गया। तीसरा कितना है? 6 × 12 72 डिग्री आ गया। अब क्या करता है? सबसे छोटे और सबसे बड़े का योग तो जोड़ दो। योग बराबर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 48, सबसे बड़ा 72। तो इससे भी क्या आ गया? 120। चलिए एक्स से लिखा जाए, एक्स से लिखा जाए। एक्स क्या तुम देखो, मान लो ए मान लो, बी मान लो, जो मान लो वो मान लो। ना माने तब भी से अरे तो x की वैल्यू निकालोगे ना वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, इसलिए x मानते हैं। ना दोनों लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा इधर करेंगे आधा इधर करेंगे, देखते किसका सही है। चलो करो, क्या क्लियर हो, क्या क्लियर हो, ठीक है नहीं? चलो मजा आ रहा है, इससे ज्यादा मजा नहीं। उनके साथ क्लियर अच्छी कम ना क्यों सर नकल लगाना अब ये ध्यान करोगे मेरे घर जी की बिना डी के लगाया एक दो दिन लगा बेटा कैसे कभी ऐसे कुछ पढ़ाता है, पढ़ाना तो मेरा पढ़ाने में जो मजा आता है। पढ़ाने में यही बात है कि हम पढ़ाते तो हमको कुछ जोड़ता कुछ और पढ़ाओ ये बताया अनुपात को चलो तुम लोग पहले सवाल पढ़ ले, नहीं पढ़े मुझे हमें पता नहीं, पढ़िए सवाल। एक चतुर्भुज कोण क्या समझाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, समझो। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:1 है। सबसे छोटे
तथा सबसे बड़े कोण का योग। ठीक, हमने दो मेथड बताए, हम अनुपात से बताते हैं और दूसरे मेथड से बताते हैं। पहले अनुपात से समझो, कान खोल के समझ लो। ठीक, और आपके से नहीं मारेंगे। हमने क्या बताया, सबको पहले हम अनुपात योग निकालते हैं। जोड़ो, 3 5 8 9 17 18 कितना है? 3 + 5 + 9 + 1 कितना है? 18 है। अब हम पहला कोण निकालेंगे। हमने बताया था जिसको लेंगे उसको ऊपर रखेंगे, अनुपातिक को लिखेंगे और कितने विषय निकालने। मैंने बताया था चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होगा? 360। त्रिभुज होता तो 180 लेते। ठीक, यहाँ लोग 360 28 को 18 1 18 2 26। पहला कोण कितना है? 60। पहला कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ में आया? दूसरा कोण निकालो। अब यहाँ पे क्या है? 5 है तो 5 ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? अनुपातिक योग और 300। दूसरा कोण कितना है? 100 डिग्री। तीसरा कोण निकालो। नौ है बटे 18 गुणे 360 कितना है? 180 डिग्री है। अब लास्ट कोण निकालो, चौथा कोण। एक बटे 18 गुणे 360 कितना है? 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। अब क्वेश्चन को क्या करें? सबसे छोटा कौन है? 20 डिग्री। सबसे बड़ा 180। दोनों का सम में पूछा है कितना? 200 आएगा। तो योग बराबर कितना आ गया? 180 + 20 कितना है? 200। ये हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन सा करने पर। अब देखो दूसरे मेथड से, हमने पहले को मान लिया 3x, दूसरे को 5x, तीसरे को 9x, चौथे को x। 1 मतलब x माना। पहला कोण 3x, दूसरा 5x, तीसरा कोण 9x, चौथा कोण 1 है तो सिर्फ x हो जाएगा। अब इन सबका सम कितना होगा? 360 होगा। ठीक, तो लिखो 3x 5x 9x। यहाँ तो 9 लिखे थे, सिर्फ 9 लिखे थे ना, बाद में लिखे ना, सिर्फ 9 लिखे थे ना। इससे और इससे क्या दुश्मनी थी? कितना है? 18x आया 360। तो x वैल्यू कितनी है? 20। रखो वैल्यू 3 गुणे 20 60 डिग्री, 5 गुणे 20 100 डिग्री, 9 गुणे 20 180 डिग्री, 20।
अब क्वेश्चन क्या कहेगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा आपका कहाँ है, ये है, सबसे बड़ा ये है, योग क्या हो जाएगा, तो 180 प्लस 20 200, ऐसे भी आंसर है। इस तरह का ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, नहीं कर पाओगे। बुक में तो और दिया था, थोड़ा और घुमा दिया था कि सबसे बड़े कोण का तिहाई का योग कितना होगा, इसको तो मैं सिंपल दे दिया तुम लोग को। आज के लिए इतना बहुत है।